स्पिरिचुअल डॉक्टर की क्या अहमियत है इंसान की लाइफ में? अशांति जो आती है, टेंशन, इसका इलाज जो करता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि माइंड जो है डिस्टर्ब जब होता है, शांत होता है, जिसको आज हम कहते हैं ना डिप्रेशन हो गया कुछ हो, तो इस माइंड का जो इलाज करता है वो है स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो बताता है जीवन के बारे में। जब जीवन के बारे में मालूम पड़ता है, माइंड फ्रेश रहता है, तो शरीर अपने आप रिलैक्स में आ जाता है। क्या हमारा माइंड हमारे बॉडी को हील कर सकता है? अगर माइंड जो है आपका पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, तो आपको कहीं भी बीमारी बीमार करेगी नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको बीमार नहीं करेगी। हमारे यहाँ पर बीमार छोड़ो, मौत भी होती है ना, उसको भी डांसिंग बना देते हैं, नाचते हुए मौत को ले लेते हैं, सोचो। तो इसलिए सब कुछ है तो मानसिक। प्रार्थना का क्या मतलब होता है? प्रेयर, व्हाट डज प्रेयर मीन एग्जैक्टली? प्रार्थना का मतलब है आप परमात्मा या ईश्वर या सुपर पावर की तरफ बैठकर जो है कह रहे हैं कि ऐसा कर दे प्रभु, कर दे। पर मैं कहता हूं वो नहीं करेगा। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे कर्मों से आई है, ध्यान रखना। तो परमात्मा के हाथ में छोड़ते, जब वो परमात्मा के हाथ में छोड़ता है तो फिर परमात्मा काम शुरू कर देता है। फिर आपकी बीमारी जो है ना वो आपको बीमार नहीं रखेगी। आपके दर्द में भी परमात्मा आ जाता है, तो परमात्मा दर्द से बड़ा है, यानी आपके दर्द को भी वो दवा बना देता है। दोस्तों, नेशनल डॉक्टर्स डे पे मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। पिछले महीने मेरे एक डॉक्टर मित्र को फ़ोन आया और इस पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर, अगर मेरी सोल सिक है तो आप कौन सी पिल देंगे? ये आप सोचने की बात है कि हमारी आत्मा अगर सिक है तो वो पिल कौन सी दी जाएगी। तो इसका जवाब उनके पास नहीं था और ना ये जवाब मेरे पास है। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके पास ये सवाल का जवाब है। दोस्तों, आप स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का, जो है एक स्पिरिचुअल डॉक्टर, एक सोल के डॉक्टर, जो आत्मा की हीलिंग करते हैं थ्रू हिज लेक्चर्स। सो लेट्स वेलकम मास्टर जी। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मास्टर जी, तो ये एक नया सब्जेक्ट है जो लोग सुन रहे हैं, सोल डॉक्टर, स्पिरिचुअल डॉक्टर। इसकी क्या अहमियत है इंसान के जीवन में? क्योंकि हम मेडिसिन जैसे वर्ल्ड होता है, वो एक ऑर्गन भूल जाता है, वो कहता है स्पिरिट तो है ही, स्पिरिट तो मानता ही नहीं है। तो स्पिरिचुअल डॉक्टर हम जब सुनते हैं सोल डॉक्टर, तो स्पिरिचुअल डॉक्टर की क्या अहमियत है इंसान की लाइफ में? स्पिरिचुअल डॉक्टर, स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है? स्पिरिट, स्पिरिट यानी कॉन्शियस एनर्जी जो हमारे शरीर को चला रही है। ये बॉडी जो चल रही है, ये अंदर बैटरी है, वो जिसको कहा स्पिरिट, एनर्जी, कॉन्शियस, चेतना। और उसके बारे में जो जानकारी है, नॉलेज ऑफ द स्पिरिट जो है जीवन में जब मिलती है तब जाकर कोई स्पिरिचुअल मास्टर होता है। अब जैसे हर चीज़ के अंदर मास्टर है, गुरु है, ऐसी कोई शरीर के लिए जैसे कहा डॉक्टर है, शरीर की रिपेयरिंग के लिए कोई भी शरीर की प्रॉब्लम आती है तो वो उसको करता है। स्पिरिट कनेक्टेड है सुपर से, सुपर कॉन्शियस, सुपर स्पिरिट यानी क्रिएटर। तो क्रिएटर से ये शरीर क्रिएशन है, रचयिता से रचना बनी। इस शरीर की जो रचना है और अंदर है वो आत्मा, चेतना, कॉन्शियस, जिससे शरीर चल रहा है। तो इसलिए जो आप देखो कि शरीर जो बना है, ये क्यों बना है? जब गर्भ से हर कोई 9 महीने में बाहर आता है, हर एक के जीवन में हम देखें कि अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। कोई शौकार क्या पैदा होता है, कोई भिखारी क्या पैदा होता है, कोई मिनिस्टर क्या पैदा होता है, कोई चपड़ासी क्या, किसी की आंखें नहीं है, कोई बहरा ही है, किसी के जीवन में कुछ हो रहा है, किसी के जीवन में कुछ हो रहा है। तो ज़िंदगी जो सी कैसे चल रही है, और मृत्यु जो होती है जो कभी होती नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर में सिर्फ एक ट्रैवलर हैं। स्पिरिट अंदर आई, जब माँ की नाभि से कटा शरीर तो बच्चा रोया तो कहा जन्म, आखिरी में वही जब निकलती है स्पिरिट, जिसको सोल एनर्जी कॉन्शियस कह रहे हैं, तो कहते हैं मृत्यु। तो ये जीवन क्या है भाई? तो ये इतना जो डिफरेंस क्यों आ रहा है कि कोई कहीं जन्म लेता है और फिर शरीर में इतने किसी की कोई बीमारी आती है, कोई बीमारी आती है और अंत में डिपार्चर करता है, मौत कहते हैं, आगे कहाँ जाते हैं? तो ये जो पूरी साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस। अब स्पिरिचुअल साइंस अगर आपके पास है तो आप दुनिया की हर साइंस के अंदर जो है फिट हो जाओगे।
अब मान लीजिए शरीर है, बॉडी है, इसका जो है साइंस फिजिकल जो दिख रहा है, आँख, कान, नाक, मुंह, तो उसके लिए डॉक्टर बना दिया। तो डॉक्टर यानी जो शरीर की बीमारियों का हल करता है। पर जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो किसका हल करता है? जीवन के दुख का, दुख, अशांति जो आती है, टेंशन, इसका इलाज जो करता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हो कि माइंड जो है डिस्टर्ब जब होता है, शांत होता है, जिसको आज हम कहते हैं ना डिप्रेशन हो गया कुछ हो, तो इस माइंड का जो इलाज करता है वो है स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो बताता है जीवन के बारे में। जब जीवन के बारे में मालूम पड़ता है, माइंड फ्रेश रहता है, तो शरीर अपने आप रिलैक्स में आ जाता है। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर का रोल है जीवन में, कि जो हम स्पिरिचुअल डॉक्टर, जैसे कहा आपने स्पिरिचुअल डॉक्टर, वो क्योंकि जीवन को हर पल मौज में रहना सिखाता है, किसी भी हालात में आपको फिट कर देता है। बाहर का डॉक्टर शरीर के अंगों को ठीक करेगा और ना भी हो, जब अंग नहीं ठीक हुए, मान लीजिए कोई आंखों को ठीक करने का अंधा ही हो गया कोई, अब नहीं हो सकती रोज, तो अब वो अंधे को स्पिरिचुअल मास्टर फिट कर देता है, अंधेपन में भी उसकी मौज करवा देता है, बहरे को भी बहरेपन में मौज करवा देगा। ये स्पिरिचुअल मास्टर जो है ये जीवन में हर हाल में एक इंसान को खुश रखता है, कोई भी हालात आ जाए। डॉक्टर से अगर इलाज सही हो गया, अच्छा हो गया, तो खुश हो जाता है, और ना हुआ तो दुखी हो जाता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो है हर दुख में भी तुम्हें फिट कर देता है, मौज करवा देता है, दुख में भी मौज, सुख में ही नहीं, इसलिए उसको स्पिरिचुअल मास्टर का है। मास्टर जी, आप एनर्जी, सोल, कॉन्शियस की बातें करते हैं, तो इसमें आपके हिसाब से कितनी परसेंट जो बीमारियां हैं इंसान को जो लगती हैं वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है? कितनी परसेंटेज आपके हिसाब से स्पिरिचुअल बीमारियां होती है? देखो, जो बीमारियां हैं, बीमारी है क्या, हम जिसको बीमारी कह रहे हैं है क्या, बीमारी की डेफिनेशन क्या है? बीमारी की डेफिनेशन संसार की भाषा में कहेंगे कि जब शरीर के अंदर कोई बीमारी, शरीर के मतलब आँखों में दर्द आ गया, कानों में दर्द आ गया, या कोई अंदर हार्ट प्रॉब्लम आ गई, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, इसको हम बीमारी कहते हैं। पर स्पिरिचुअल भाषा में क्या कहते हैं बीमारी को? कि जब भी आप दुखी होते हैं, जब भी आप परेशान होते हैं, आप अशांत होते हैं, वो बीमारी है। स्पिरिचुअलिटी में बीमारी का मतलब है जब आप दुखी होते हैं, चाहे आपका शरीर बिल्कुल फिट है पर आप दुखी हो, काम नहीं है, कमाई नहीं है, वो मेरी बात सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, किसी भी हालत जब आप दुखी होते हो तो स्पिरिचुअली से बीमारी कहा गया। शारीरिक बीमारी, चाहे वो कोई आँख उसकी चलती है, अंधा हो गया, बहरा हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, कुछ भी हालात हो गया, मर भी रहा है, वो दुखी नहीं होगा। तो वो जो दुखी नहीं होता वो उसकी मतलब वो फिट है, भले शरीर में उसकी कितनी बीमारियां हों शारीरिक डॉक्टर के हिसाब से। तो असली जो बीमारी है वो है मानसिक, क्योंकि हमारी खुशियां, शांति, रिलैक्स यहीं से आती है, ब्रेन से, हमारे थॉट से। तो स्पिरिचुअली जो है आप कह सकते हो कि अगर आप फिट हो, आपने ज़िंदगी का ज्ञान ले लिया, तो 75% बीमारी जो सी आपकी मानसिक है। अगर आपको मानसिक पता लग गया कि यार ये ज़िंदगी का खेल है, कर्मों की गाथा है, पीछे जन्मों का कर्म था, मुझे अंधे का रोल मिला, मेरी आंखें चली गई, मैं बहरे का रोल मिला, मेरे कान नहीं सुन रहे, मेरे को पिछले जन्म का हिसाब किताब है जो मेरे जीवन में एक बीमारी आ गई, डायबिटीज आ गई, बीपी आ गया, कैंसर हो गया, तो वो समझ जाता है ज़िंदगी को। जो ज़िंदगी को समझ जाता है वो हमेशा रिलैक्स में रहता है, और जब रिलैक्स में रहता है तो फिट हो जाता है, हर बीमारी में फिट हो जाता है। तो ये खेल ऐसा है कि वो स्पिरिचुअली 75% आप कह सकते हो जो है बीमारी का कारण है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो 75%। शारीरिक बीमारी 25% है सिर्फ, 75% स्पिरिचुअल, 25% फिजिकल, और बाकी जो सी इमोशंस आई जाती हैं। जब आप स्पिरिचुअली जो है नहीं जानते ज़िंदगी के बारे में तो आप परेशान हो जाओगे, डॉक्टर ने कैंसर है भैया, तेरा तो एडवांस 4 किया जाएगा, तू मरने वाला, वो वैसे ही मर जाता है, मरने से पहले ही मरने लग जाता है। जितने दिन जी नहीं रहा वो मर ही रहा है, क्योंकि हर पल दुखी है। किसी ने कह दिया भाई जो सा तेरा तो है ना हार्ट की ब्लॉकेज है 3, और तू जो है ना तेरा बाईपास होगा, तो सोचो जिस दिन वो कहते हैं उस दिन से वो पूरी तरह से जैसे कि बीमार हो गया, जैसे उसे मालूम पड़ा, क्योंकि भी ऑपरेशन होना है। अब उसकी जो बीमारी है वो शारीरिक जो है वो बड़ी कैसे, डॉक्टर ने समझो कि अरे डायग्नोस करके बीमारी नहीं बताई, उसने कहा अरे नहीं कुछ नहीं है, तो रिलैक्स में है। अब अगर मान लीजिए स्पिरिचुअल मास्टर है, वो पहले ही बता देता है कि तेरे ये ज़िंदगी का रोल है भाई,
ये तेरी जो ब्लॉकेज है ना, ये तेरे पिछले जन्मों का कर्म है। नहीं तो कोई भी जिसने शरीर को बनाया, क्योंकि शरीर तो तुम खरीद के कहीं से लाए नहीं, शरीर कहीं से मिला नहीं, परमात्मा ने बनाया, और वो अपने ही शरीर पे बीमारी दे रहा है। देखो ना, जिसने बनाया वो अपने शरीर में बीमारी दे रहा है, हार्ट का, कैंसर का, शुगर का, जो भी। क्यों दे रहा है? कि तेरे पिछले किए हुए बदकर्म, क्योंकि ये जन्म ही तेरा पिछले जन्म के बदकर्मों के कारण हुआ है। तू पिछले जन्मों में शैतान था, तभी जन्म हुआ ही है। तो अगर तू आज है तो तूने पिछले जन्म में किसी की तोड़ी होगी हड्डियां, कुछ किया होगा गलत, जो बीमारियां आ रही हैं। अब इन बीमारियों में जब तुझे पता है तूने गलत किया था, अब मान लो एक आदमी अगर किसी को चाकू मार दे, मर्डर कर दे, जेल में गया, तो क्या उसको पता नहीं मेरी गलती हुई, हमने मर्डर किया? रो क्यों रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? तो ऐसे ही जब तुम्हें पता लग जाएगा पिछले जन्म में तेरा किया तेरे पर लौट रहा है, और तेरा शरीर तेरी बीमारियों को नहीं, अपने शरीर को बीमारियां देकर तेरे कर्मों को जला रहा है, ताकि तू इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए। तो स्पिरिचुअल मास्टर बताता है। तो फिर वो इमोशन नहीं आती हैं, दुखी सुखी नहीं होता इमोशन, तो अप एंड डाउन, दुख सुखी दुखी हो गया, वो 5 मिनट होता है, कम बैक करके था भैया ठीक है, शरीर तो मरना है ना, एक दिन जलना ही है। बीमार शरीर जले, अशपुष जले। तो 75% इंसान जब स्पिरिचुअलिटी में समझ जाता है तो उसकी हीलिंग हो जाती है, और 25% बीमारी फिर दिखाई भी नहीं देती, और इमोशंस फिर अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये फ़र्क है। मेन बीमारी जो है 25% जो है फिजिकल है, जिसमें इमोशन कनेक्ट हो जाती हैं, और स्पिरिचुअली अगर आप 75% आप फिट हैं तो आपको बीमारी छू भी नहीं सकती। आप बीमार होते भी बीमार नहीं है, ऐसा हो जाता है। मास्टर जी, तो ये हमारा जो माइंड है वो कितना पावरफुल है कि आज हम पढ़ते हैं, रिसर्च बोलती है कि 30% ट्रायल्स में प्लेसिबो इफेक्ट काम कर जाता है, प्लेसिबो ही हील कर देता है। तो ये हमारे बॉडी और माइंड के कनेक्शन के बारे में क्या बताता है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं? क्या हमारा माइंड हमारे बॉडी को हील कर सकता है? माइंड ही हीलर है, और माइंड ही जो है आपको कहीं ना कहीं बीमार करता है। सारा खेल ही माइंड का है। आप सोचो कि अगर आपने कभी पढ़ाई ना की हुई हो, आप एक ऐसी जगह पर थे जहां कभी किताब ही नहीं दी गई, आपको बताया ही नहीं गया कि बीमारी क्या होती है, तो आप कह सकते हो मुझे बीमारी है। बीमारी शरीर में आई, अब सोचो कि बीमारी शरीर में आई और आपको पता ही नहीं मैं बीमार हूं, कि बीमारी शब्द ही नहीं पता, तो माइंड ही तो है जो बता रहा है बीमार हूं। और देखो फॉर एग्जांपल है ना, किसी को ब्लड प्रेशर है, उसने ब्लड प्रेशर जैसे ही चेक करने लगा कि पीछे मेरा इतना था 120 200, अब वो कह रहा है चल चल तेरा चेक करना है वापस, तो उस समय उसका माइंड जो है एकदम भागने लग जाएगा, अरे यार ज़्यादा आएगा यार, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आने वाला है। और मान लीजिए कि डॉक्टर ने कहा चेक किया, उसने बताया ही नहीं, वो चेक किया, उसने कह दिया अरे बीपी तेरा 81/20 है, वो मौज में आ गया। तो जो भी चीज़ है सब माइंड से है। माइंड जो है वही न्यूक्लियस है बीमारी का, और माइंड ही न्यूक्लियस स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य भी माइंड से है, बीमारी भी जो है माइंड से है। तुम्हारा माइंड ही मेन है जो तुम्हें बीमार करता है, माइंड ही तुम्हारा मेन है जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तो इसलिए सबसे बड़ा रोल ही माइंड का है। अगर माइंड जो है आपका पॉजिटिव है, स्पिरिचुअल है, तो आपको कहीं भी बीमारी बीमार करेगी नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको बीमार नहीं करेगी। हमारे यहाँ पर बीमार छोड़ो, मौत भी होती है ना, उसको भी डांसिंग बना देते हैं, नाचते हुए मौत को ले लेते हैं, सोचो। तो इसलिए सब कुछ है तो मानसिक। तो कई डॉक्टर जो है साइकोलॉजिकली वैसे ही मीठी गोली दे दें, कहीं ये ले भाई। कईयों को आदत होती है डॉक्टर पे, हर चीज़ पे डॉक्टर पे भागो, चलो चलो डॉक्टर पे चलते हैं। डॉक्टर कहता है यार ये है तो कुछ नहीं, पर कोई ना कोई गोली पकड़ा दो, जब मीठी से टॉफ़ी वाली। कई गोलियां ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। अब देखो पुराने टाइम पे जो डॉक्टर होते थे 50 रुपए के अंदर दवाइयां भी देते थे, चेक भी करते थे। अब क्या दवाइयां होंगी? आज तो इतना 500 रुपये दवाई के पत्ते लग रहे हैं। 50 रुपये में दवाइयां भी देता था, 50 रुपये था क्या वो? वही जो प्लेसिबो कह रहे हो, माइंड का इफेक्ट है, सारा माइंड का गेम है। डॉक्टर ने कह दिया, आधी बीमारी डॉक्टर देता है और आधी बीमारी डॉक्टर ही खत्म करता है। डॉक्टर अगर चाहे तो आधी बीमारी वैसे आदमी खत्म कर सकता है, पॉजिटिव बोल के, अच्छा बोल के। डॉक्टर आधी बीमारी वैसी बढ़ा सकता है, आदमी को हार्ट अटैक दिलवा सकता है, नेगेटिव पूरा बोल के। तो ये अब आजकल ऐसा हो जाता है, डॉक्टर अगर ज़्यादा बताता है तो वो पेशेंट ज़रा सोचता है बहुत लंबा इलाज है। हर तरह का है ना डॉक्टर की, जो सारी जो थ्योरी है वो यही है। पेशेंट आधा बीमार होता है,
डॉक्टर के अगर मान लिया उसने एकदम डरा दिया और आधा ठीक हो जाता है, डॉक्टर कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, उसने दवाई देनी है ना, बस वो अपना काम दवाई देने का करेगा, दवाई ने काम करना है उसकी, मान लो। पर अगर वो कह दे, भले वो बीमार है, पता है कि बीमारी खराब है, फिर भी वो कह दे अरे कोई चिंता की बात नहीं, आधा वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और अगर जो उनसे कह दिया हो तू तो भाई गया, तुझे बहुत ध्यान देना पड़ा, तो गया तो बेचारा आधा वैसे ही मर जाएगा, क्लिनिक से निकलते निकलते आधा मर जाएगा। तो इसलिए ये सारा खेल क्योंकि माइंड का है, दिमाग रिसीव करता है जैसा वैसे ही अंदर शरीर रिएक्शन देता है। मास्टर जी, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एंजाइटी आज का नंबर 1 डायग्नोसिस है, मतलब सबको है एक तरह से। जो भी डॉक्टर के पास जाता है वो कहता है कि एंजाइटी तो है ही। तो ये हम क्या समझे कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हमारी, ये हमें बीमार कर रही है, हमें एंजाइटी कॉज कर रही है, या हम उस चीज़ को नाम दे रहे हैं जो हमेशा से थी, या हमेशा से एंजाइटी थी लेकिन आज हम उसे बस नाम देना सीख गए हैं, या मॉडर्न लाइफस्टाइल हमें बीमार कर रही है? देखो, जितनी तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा रखोगे, जितनी तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी, जितना तुम दूसरों को देखोगे, उतनी तुम्हारी एंजाइटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज से अगर 50 साल पहले का हिंदुस्तान देखने जाओगे, 1900 मान लीजिए कि आप अगर 75 और 80 का हिंदुस्तान देखोगे, क्या ज़रूरतें थी? कहीं दूर दूर तक जो है कार दिखाई देती थी, दूर दूर तक सड़कें खाली होती थी, 2 व्हीलर मिलते थे वो भी बहुत कम, साइकिल पे चलते थे। ज़रूरतें क्या थी? पूरे इलाके के अंदर जो है बाई चांस कोई 3 फ्लोर की बिल्डिंग दिख जाएगी, सब ऐसे ही थे, ग्राउंड फ्लोर, दरवाजे भी नहीं, दिल्ली जैसे शहर में कह रहा हूँ, दरवाजे भी नहीं बंद करते थे, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। टीवी होता था हर 10-15 घर के बाद एक, वो भी ब्लैक एंड वाइट। ज़रूरतें ही नहीं थी, क्योंकि सारी ज़रूरतें दूसरे को देख के आती हैं, दूसरे को देखते हैं इसके पास ये है तो मेरे को भी लेना है। तो जो ज़रूरतें हमारी हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। अभी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि इंसान जो सा है वो अपने माइंड के अंदर 24 घंटे ओवर थिंकिंग में लगा है। उसको पता है कि मेरी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये है तो मैं इसी के अंदर चल सकता हूँ, पर वो फिर भी जो सा दूसरे का घर देखकर अपने दिमाग में मल्टीप्लाई सोच रहा है, यार कैसे होगा, मेरा तो है नहीं, ये नहीं है। हर कमरे में उसे एसी चाहिए, हर कमरे में उसे टीवी चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए उसको। तो ये जो ज़रूरतें बहुत बढ़ा ली हैं, और बाहर के विकास के कारण जो है क्या होगा फिर? अगर आप दिमाग है, कुली के सिर के ऊपर 100 किलो वजन रख सकता है मान लो, वो उसे 200 रख तो क्या होगा? तो दिमाग की थिंकिंग की कैपेसिटी है इसकी ना, अगर आप इसकी डबल ट्रिपल कर जाओगे तो क्या होगा? एंजाइटी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी। पहले चिंता कम थी क्योंकि बाहर की ज़रूरतें कम थी, फैलाव कम था, विकास कम था। और ये एंजाइटी अब देखो वेस्ट के अंदर पहले ही थी, अमेरिका यूरोप पहले ही जूझ रहा था इन चीज़ों से, और वो सारी हमने इंपोर्ट कर ली इंडिया में। भारत विश्वगुरु था शांति, खुशहाली, मौज के कारण, क्योंकि यहाँ संतों ने ज्ञान दिया था। संत यानी संतोष, जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो वो संतोष अब खोते जा रहे हैं। तो एंजाइटी जो सी ये पहले इतनी नहीं थी, ये हमने खुद क्रिएट किया है, हमने स्वयं से इसको क्रिएट किया है, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाइंग के कारण ही आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड्स कर रहे हैं। तो ये एंजाइटी तो भारत में तो नहीं थी कभी, इतनी मौज थी यहाँ तो। अब यहाँ पर मौज वो सब खोती जा रही है, क्योंकि सारी जो है एंजाइटी इंपोर्ट हो रही है पूरी वेस्टर्नाइज कंट्रियों से। वहाँ इतनी हो गई है फालतू, कहते हैं जब ज़्यादा माल हो जाता है तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है। उन्होंने इंडिया को चुन लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, और इंडिया बड़ा खुश हो गया, इंपोर्ट कर लिया एंजाइटी। जितना आप बाहर की चीज़ों को लाकर यहाँ पर अप्लाई करोगे जो हमारी कल्चर ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ेगी। आज रिलेशनशिप इतना बड़ा मुद्दा हो गया जो वेस्ट में था, इंडिया में नहीं तो एक सभ्यता थी, संस्कार थे कि जहाँ पर कि जहाँ विवाह होता था उसके बाद ही कहीं रिलेशनशिप बनती थी। तो इंपोर्ट कर लिया तो एंजाइटी बढ़ गई। शादी बाद में होगी, पहले रिलेशनशिप बने हुए हैं, शराबें फिर पी रहे हैं, एंजाइटी बढ़ेगी। काम जब आपके छोटी उम्र के अंदर ही आप इन चीज़ों में फंस गए तो काम नहीं होगा, तो एंजाइटी बढ़ती जाएगी। इसलिए एंजाइटी भारत में नहीं थी कम से कम, आज भरपूर हो रही है। मास्टर जी, जैसे आज अगर एक 28-30 साल का नौजवान है और वो अगर जाता है किसी डॉक्टर के पास कि उसे पैनिक अटैक्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, अब उसका जो इलाज कहते हैं कि 3 चीज़ें बोलते हैं कि
एंटी डिप्रेसेंट्स, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या प्रेयर, या कम्युनिटी, संगत, राइट कंपनी। तो अगर इन तीनों चीज़ों को रैंक करना हो तो किस ऑर्डर में रैंक करेंगे आप और क्यों करेंगे? देखो, मेरे देखे, क्योंकि हमने हज़ारों पर ट्रायल किया है। हमें जो 18 साल पहले जब स्पिरिचुअल जो एनलाइटनमेंट हुआ तो हमने 16 साल इसे अप्लाई किया, स्पेशली उन पर जो कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे थे। यूथ, स्पेशली यूथ है। तो हमने देखा कि उनको हमने जो है वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होते गए, कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो रहे थे, और डिस्कनेक्शन के कारण ही कहीं ना कहीं उनको मेडिकल एड लेना पड़ा। और आगे फिर जो है मेडिटेशन से आज जो है यूथ स्पेशली दूर हो गया। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो नहीं जो आंख बंद करना, आपके विचार इतने तेज भाग रहे हैं, आंख बंद करोगे बल्कि माइंड और अटैक में चला जाएगा, माइंड अटैक हो जाते हैं। जो ज़्यादा मेडिटेशन करता है, आंख बंद करके जो बैठता है, वो अगर मान लीजिए पहले ही डिप्रेशन में है और पहले एंजाइटी में भरा हुआ है, पहले उसकी दुनिया इतनी भरी हुई है, और आंख बंद करके वो अगर 1 घंटा बैठ गया, 2 घंटा ठीक, 4-5 घंटे बैठ जाए, उसको अटैक हो जाएगा, माइंड अटैक। तो इसके लिए जो मेरे देखे यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसका सोशल होना, कम्युनिटी में बैठना। हमें अपने को कट कर दिया समाज से। हमने जो है एक अपने को ज़िंदगी को ना एक जैसे नॉन लिविंग मोबाइल अपनी ज़िंदगी बना ली है। तो मोबाइल जो सा कोई कम्युनिटी नहीं है, ये डेड कम्युनिटी है। उसमें जो सा है कि डेड मोबाइल है, हम उसमें फ़ोटो देख देख कर सोचते हैं हमारी जो सा कम्युनिटी में नहीं। मेन लिविंग कम्युनिटी चाहिए। जब आप जिंदा लोगों के साथ मिलेंगे, सोशल होंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है जो थॉट्स हैं वो करेक्ट दिशा में फ्लो करेंगे, राइट दिशा में। और कंपनी भी क्या है? गुड कंपनी। जहाँ पर गुड कंपनी हो, पॉजिटिव कंपनी हो, कोई स्पिरिचुअल कंपनी हो, अच्छी भली कंपनी। ये नहीं कि है ना हम कहें कि ड्रिंक और ड्रग्स वालों की कम्युनिटी में जाके बैठ जाएं। तो जब पॉजिटिव कहते हैं एज द कंपनी सो द कलर, तो जब आप लिविंग बीइंग के साथ सोशली रहेंगे तो फिर आपके जीवन के अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो टैबलेट है शुरू होती डिप्रेशन की, वो सब खत्म होती चली जाएंगी। और जब माइंड फ्रेश हो जाता है तो उसी को कहा है ध्यान। ध्यान जो है, जब तक आपका माइंड थिंकिंग में भाग रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है, आप कर ही नहीं सकते। तो ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। माइंड ध्यान क्या है? वचनों पर ध्यान। जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको गाइडलाइन दे दी। तो गुरु के वचनों पर ध्यान कर कर जीवन का जो है समाधान निकाला जा सकता है। और उसके लिए जीवित लोगों का संग पहले जरूरी है, गुड कम्युनिटी। तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आप वचनों पर ध्यान दे पाएंगे, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान यानी आंख बंद करने वाला ध्यान नहीं, वो तो जो कोई निराकार की यात्रा का जाता है उसके लिए ध्यान होता है। और दवाइयाँ तो आपके लिए एक टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी रिलीफ है, वो आपको परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकता। पर जब आप स्पिरिचुअली होते हैं, जाते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, वो फिर आपको सोशली जो है पॉजिटिव कंपनी में डालते हैं। और वो ऑटोमेटिकली फिर आपके अंदर से गोलियां अगर चल भी रही हैं वो कम होंगी, फिर एक दिन छूट जाएंगी। सुसाइडल केसेस भी उसमें से हमारे यहाँ हजारों हमने केस देखे। तो कम से कम आपकी गोलियां नहीं बढ़ेंगी। नहीं तो जो है गोलियां आप सोचो 1, 2, 3, 4, 8, 10, 25, 40 गोलियां हो जाती है, 30, 40 गोलियां। तो इंसान उसमें सोया ही रह जाता है। तो इसके लिए जो है मेरे देखे एक गुड कंपनी, गुड कम्युनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पहले ही इंसान अग्रेसिव या डिप्रेस्ड है, तब जाकर जो है इंसान को लगता है कि यार टेम्परेरी टैबलेट ले लो, फिर अपना जीवन का ज्ञान लो, मेडिटेशन ध्यान करो। किसका? गुरु वचनों का। वो वाला ध्यान नहीं कह रहा है, वो तो हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर थिंकिंग इतनी भाग रही हो, क्या ध्यान करेगा? ध्यान तो कभी करते थे, को पतंजलि गए ध्यान के लिए, ऋषि मुनि ध्यान के लिए जाते, तो ऋषि मुनि हो गए क्या? यहाँ पर जो है सब तो माया में उलझे हुए, अंदर इतने थिंकिंग है, आंख बंद करो, ध्यान इधर भाग रहा होता है, अभी यार ऑफिस अभी फलाना ठिकाना। तो इसके लिए मेरे देखे गुड कम्युनिटी एंड जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं उनके वचनों का ध्यान करें, पॉजिटिविटी। तो फिर ऑटोमेटिकली अगर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी चले गए हैं, आपकी गोलियां कम होंगी। हो सकता है जब आप बहुत सुपर पॉजिटिव पे चले जाओ तो गोली छूट जाएगी। हो जाता है, ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पर। और सुसाइडल केसेस वगैरह भी सब जो है हमारे यहाँ पे देखिए 18 साल में एक सोसाइटी कि समझ गए जिंदगी। तो गुड कम्युनिटी इज मस्ट, टॉप प्रायोरिटी वही है। मास्टर जी, आज एक टर्म निकला है बर्नआउट। आजकल यंगस्टर्स बहुत जल्दी बर्नआउट हो जा रहे हैं। बर्नआउट का मतलब कुछ कल्चर्स में उसको कहते हैं सोल एग्जॉशन, कि एग्जॉस्टेड फील कर रहा है इंसान, थकावट, हर समय थकावट।
और वही थकावट जब बढ़ जाती है तो इंसान कहता है कि ये तो डिप्रेशन में है, कि तो इंसान को लगता है डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन और एक स्पिरिचुअल खालीपन में क्या फ़र्क है, मतलब कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम लोग स्पिरिचुअली पुअर हैं, हम लोग स्पिरिचुअली, हमको नरिशमेंट नहीं मिल रही, स्पिरिचुअल खालीपन है, और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? देखो, डिप्रेशन, मज़े की बात है, डिप्रेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम है, दोनों सेम है। डिप्रेशन वाला भी लॉनलीनेस में चला जाता है, अकेला बैठ जाता है, स्पिरिचुअल वाला भी अकेले में हो जाता है, बस फ़र्क एक ही है, डिप्रेशन वाला नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, स्पिरिचुअल वाला ऑलवेज पॉजिटिव में रहता है। तो स्पिरिचुअल वाला कभी उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, वो हमेशा ब्लिसफुल रहता है, आनंद की स्टेट में, यहाँ पर दुख कोई दुखी नहीं कर सकता, सुख भी सुखी नहीं कर सकता, वो इमोशन फ्री हो जाता है। और जो डिप्रेशन वाला है वो सदा दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो दोनों ही लॉनली हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वाला भी है, वो अपने अकेले में रहेगा पसंद करना, अच्छा कोई परमात्मा ईश्वर की बात करे तो उसके साथ बैठना चाहेगा, संसार के साथ नहीं, वो अकेला पसंद करेगा। और जो बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्टेट है, जो मतलब कि बॉडीली जो स्टेट आ जाती है, उसका कारण क्या है कि आज जो डाइट है, खाना पीना है, वो अच्छा नहीं है। फिजिकल जो है एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं रही। आज बच्चे जो है जिम में चले जाते हैं मान लो, तो वो क्या है, एसी लगे हुए हैं, पसीने जो आने चाहिए बाहर वो आते नहीं हैं, बल्कि वो पसीने रुक जाते हैं तो बॉडी अंदर अंदर और डैमेज होती है। प्रोटीन एक्स जैसी जो ये चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल नहीं पिएंगे कि हाँ प्रोटीन ओरिजिनल लें, दालें खाएं, छोले खाएं, राजमा खाएं, और अच्छी चीज़ें खाएं, फल फ्रूट खाएं, सला, तो वो सारा जो है रेडीमेड लेते हैं, फैक्ट्री का बना हुआ, जिसके अंदर की जो है कहीं ना कहीं उनकी बॉडी इंटरनली और कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। तो नेचर से साथ छूट गया शरीर, इसलिए कहीं ना कहीं जो है एक थकान की पे पड़ा रहता है, उतना एक्टिव नहीं रहता। तो शरीर क्योंकि नेचर है ना, प्रकृति है ये, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, तो इसको 5 तत्वों के पूरे आसमान के प्रकृति के नीचे रखोगे तो ऑटोमेटिक शरीर मजबूत बनेगा। और खाने में से नेचुरल दोगे, हम सारा कुक खाएंगे, मैदा, देखो बर्गर, सैंडविच, क्या क्या, पिज़्ज़ा शीजा पड़ा हुआ, कप कप का पड़ा होता है अंदर। सोचो अगर आपके पेट में खाना 2 दिन पड़ा रहे, आप नहीं गए सुबह फ्रेश हुए, तो क्या हाल होता है सोचो, सड़ान होती है। अगर गलती से अगर नहीं 2 दिन को तीसरे दिन चलेंगे ना टॉयलेट, तो सोचो खुद ही नहीं बैठा जाएगा आपसे। तो जो खाना अगर मान लीजिए किसी होटल वाले ने 3 दिन और 1 हफ्ते के लिए अंदर रखा हुआ है, उसका क्या हाल होगा, सड़ रहा है कि नहीं वो, और वही सड़ा हुआ जो है वो आपको लगा कर दे देगा, फ्रेश करके ले आ भैया चटपटा करके खा, गरम गरम कर दिया उसने, तो उससे क्या होगा। तो आज ज़्यादातर वही खाना चल रहा है, पैक फूड है या जो सा है पड़ा हुआ होता है, जाकर देखो कोई फ्रेश खाना खिला रहा है आपको। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी डैमेज हो रही है। जब अंदर ऑर्गन्स को सही चीज़ नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आलस करेगा, शरीर आलस करेगा, थकान आएगी, बर्नआउट महसूस करेगा, कुछ है ही नहीं काम करने को हो रहा। तो इसके लिए जो है हमारे को बहुत ही पॉजिटिवली डाइट लेनी चाहिए, और शरीर को नेचर के साथ ज़रूर जोड़ना है कि थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ी रनिंग, ये जिम, ये एयर कंडीशन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब समझो कि जितना फ़ायदा देता है उतना नुकसान देता है, क्योंकि मेन तो अंदर से कचरा निकलेगा, जो टॉक्सिन निकलेंगे वो निकलेंगे कैसे, टॉक्सिन आएंगे आपकी चमड़ी तक, एसी छुपा रहा है उनको, बाहर तो निकलने नहीं दे रहा। तो इसलिए हमारे को बहुत नेचुरल होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है लाइफस्टाइल होगा अच्छा, तो वी कैन एंजॉय इन द हैप्पी स्टेट। मास्टर जी, जैसे आज सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट एटसेट्रा एटसेट्रा जो चीज़ें हैं, जिनको बहुत ही केयरफुली डिज़ाइन किया जा रहा है कि इंसान एडिक्ट हो जाए, बहुत केयरफुली इन ऐप्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो आज एक तो इंसान में कंपैरिजन बढ़ रहा है कि वो हर चीज़ से कंपेयर कर रहा है, कि पूरी दुनिया तो फिंगर टिप्स पे आ गई है, तो दुनिया के लोग भी दिख रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं लोग, तो कंपैरिजन बढ़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने वाला क्या कर रहा है। दूसरा कि प्लेजर जो सेंटर्स हैं हमारे, डोपामिन सेंटर्स, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप प्लेजर केमिकल ले रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या हम एक स्पिरिचुअल मैलन्यूट्रिशन जनरेशन बना रहे हैं, और आपका क्या सोल्यूशन रहेगा इस आज के टाइम पे, हम लोग कैसे इसको मैलन्यूट्रिशन ना हो, ये क्या कैसे पॉसिबल होगा? देखो, स्पिरिचुअलिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड पावरफुल टॉनिक है। अगर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का, इस शरीर का ज्ञान मिल गया
कि जन्म क्यों है, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, सब क्यों चल रहा है, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको ये ज्ञान मिल गया तो आपका जो स्पिरिचुअली न्यूट्रिशन वो स्ट्रांग हो जाएगा। और स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन जब स्ट्रांग हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे ये सब पागलपन की रेस है। पागलपन यानी मान लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सारी दुनिया की नॉलेज लेके क्या करेंगे भाई? आप अनाप शनाप देखेंगे मोबाइल पर। आप जो है वही चीज़ करेंगे जो आपको ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड है। और जब आप रिक्वायर्ड करेंगे तो आपका ना ब्रेन टायर्ड होगा, ना आपके शरीर की एनर्जी डैमेज होगी। समझ लो कि आप 24 घंटे इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हो आज, जिससे आपको कोई सरोकार ही नहीं है। मान लीजिए आप राजनीति देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, नेताओं ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, आपका कोई लेना देना ही नहीं है पॉलिटिक्स से, तो आप कितनी एनर्जी खराब कर रहे हो। तो स्पिरिचुअली जब आप समझ जाते हो इस चीज़ को तो आप इतने जो से आपको न्यूट्रिशन पॉजिटिव मिलती है कि आप फालतू देखोगे ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं आपका वो। फालतू ना देखोगे, ना फालतू चैट करोगे, फालतू बकवास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मतलब अभी मान लो आंखें लगातार देख रही हैं तो क्योंकि आपको बिल नहीं देना पड़ रहा ना। अगर आपके घर में एसी लाइटें जल रही हो लगातार और कोई वहाँ बैठा ना तो क्या होगा? आपको बंद कर, बिल आ जाएगा बड़ा। तो आपकी आंखें लगातार देख रही हैं, मुफ्त की चीज़ें देख रही हैं, आपको लग रहा है नहीं, सब चार्जेबल है। कान आपके लगातार फालतू चीज़ें सुन रहे हैं जो आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो चार्जेबल है, ध्यान रखना। आप जो भी कर रहे हो सब चार्जेबल है। और यही कारण है जब शरीर से इंसान निकलता है, मौत जिसको कहते हैं, उस समय सारा बिल सामने आ जाता है। और वो फालतू इसलिए कहते हैं, जब स्पिरिचुअली हमारे को इंक्लाइंड होते हैं, जब स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, वो कहते हैं फालतू देखो मत, फालतू सुनो मत, फालतू बोलो मत। फालतू देखना है तो परमात्मा की महिमा करो, फालतू सुनना है तो परमात्मा की महिमा सुनो, फालतू बोलना है तो मुख से परमात्मा बोलो। ताकि जब आप पॉजिटिव बोलते हो तो आपके अंदर जो है ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ती चली जाती है, मल्टीप्लाइड होती है। तो इसके लिए स्पिरिचुअली जब तक आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होंगे, स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, तब तक आप अपनी एनर्जी को फालतू चीज़ों में, अनवांटेड थॉट जो है चलते रहेंगे। अनवांटेड फेसबुक देखोगे, अनवांटेड स्नैपचैट करोगे, अनवांटेड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वगैरह देखोगे, अनवांटेड, जिसका आपको लेना देना नहीं। आपको पता लग जाए पर मिनट आपकी आंख का बिल जो है 1 लाख रुपए होगा। पर मिनट आपका कान जब आप सुनोगे 1 लाख रुपए होगा, तो आप क्या करेंगे? कितना सुनोगे, कितना देखोगे? आपको भाव रहते। तो 16 रुपये पहले इनकमिंग कॉल थी जब मोबाइल आए थे, 16 रुपये आउटगोइंग कॉल थी पर मिनट। कितने लोग बात करते थे? अब फोकट हो गई, करे जाओ। तो ऐसे आँख फ्री किए, करे जाओ, कान करे जाओ। पर जब आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होगा, उस जोन एक एक घड़ी का हिसाब होगा। एक एक घड़ी तेरी लाखों रुपए की जाती है और एक एक घड़ी का हिसाब होगा बेटा, मौत जब होगी। और नहीं देगा तो सजाएं मिलेगी मौत की, 1 नहीं 2 नहीं 84 लाख तक मौत की सजाएं हैं। कभी कुत्ता बनेगा, कभी गधा बनेगा, पेमेंट तो कर नहीं पाएगा तू। तो फिर इंसान जाग जाता है। तो इसलिए स्पिरिचुअली जब कोई अवेक हो जाता है तो इन सब चीज़ों के अंदर कहीं पर भी अपने को ज़्यादा बर्न नहीं करता है, रिलैक्स में रहता है, सदुपयोग करता है और खुश रहता है। मास्टर जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि मैन मेड एंटी डिप्रेसेंट्स एंड गॉड मेड प्रेयर। एंड इंसान हमेशा ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपने कैपेबिलिटी पे, तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ जाता है और प्रेयर की तरफ नहीं जाता है। और आज देखा जाए तो थेरेपी $200 पर आवर के रेट्स चल रहे हैं। तो आप जब किसी अपने स्टूडेंट को बोलते हैं तो आप प्रेयर का महत्व कितना बताते हैं, कि प्रेयर और स्पिरिचुअलिटी का कितना महत्व है ओवर थेरेपी एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स? हम तो थेरापी की बात ही नहीं करते भाई। स्पिरिचुअली इटसेल्फ इज द गॉड्स थेरापी। जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने डॉक्टरों को भी बनाया है, नर्सों को बनाया है, मेडिसिन बनाने वालों को भी बनाया है, हम डायरेक्ट जो है गॉड थेरेपी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपी। क्योंकि जैसी आपकी स्पिरिचुअल थेरेपी आती, तो मैंने कहा ना शुरू में, 75% बीमारियां खत्म हो जाती हैं, 75% डिजीज आर नो मोर। और 25% जो है वो जब आपकी पॉजिटिव पावर इतनी आ जाती है, 25% वैसे उसमें छुप जाती है। फिर आपने मान लीजिए कोई भी चीज़ ली, दवाई ली जो अगर रिक्वायर्ड है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप दवाई को दवाई नहीं समझते और बीमारी को बीमारी नहीं समझते, आप अपना कर्म करते हो। तो इसलिए स्पिरिचुअली जो है जब आप समझ जाते हैं इस चीज़ को, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप कहीं पर जाके $200 दो, या अमेरिका में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो तो कोई 2000 रुपये सेशन जा कर दो या 5000 रुपये सेशन दो। वो कहते हैं कि देखो, आप अगर स्पिरिचुअल नहीं समझे, आप ज़िंदगी को नहीं समझ जाओ, तो जाओ भाई, फिर तो और ज़िंदगी भर करते रहो थेरापियाँ।
क्योंकि बीमारी का अंत नहीं हो सकता, बीमारी रहेगी सदा। बीमारी रुक सकती है पर फिर आ जाएगी। आप देख लो, कोई भी बीमारी देख लो शरीर की, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि एक बार आए और दोबारा शरीर बीमारी ना हो। मौत तक बीमारी आती रहती है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं है, शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से बीमार ही हैं, क्योंकि आप शरीर में ही जीते हो। और जब आप स्पिरिचुअली समझ जाते हो जीवन को, तो आप शरीर में नहीं जीते, आप आत्मा के तल पर जीते हो। फिर आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए स्पिरिचुअल थेरापी देते हैं हम तो। और जब बहुत कोई बिगड़ा केस होता है, नया नया कोई आया, तब हम कहते हैं भाई थोड़ा काउंसलिंग कर ले पहले। कई दवाई भी खा रहे होते हैं, हम कहते हैं ठीक है, कम से कम दिमाग स्टेबल तो। कई अगर बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया है तो हम उसको कहते हैं ठीक है, स्टेबल करने के लिए दवाइयाँ अच्छी हैं, क्योंकि एलोपैथी है, मान लीजिए कोई दवाई स्टेबल करती है, पर वो ख़त्म नहीं कर सकती बीमारी को। क्यों? कारण क्या है कि ख़त्म करने के लिए थॉट्स, आपके थॉट्स हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं। थॉट्स दवाई नहीं बदल सकती, वो आपके थॉट को स्लो कर सकती है। तो जो थॉट्स को बदलने का काम है, स्वभाव तेरा बदलने का काम है जो एक इंसान का, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्पिरिचुअल थेरापी को प्रायोरिटी देते हैं। मेडिकल थेरापी को कहते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अग्रेस्ड है, कि भैया दवाई ले ले, और जैसे ही बैलेंस हो तो उसके थॉट्स को हम डाइवर्ट कर देते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली उसको दवाइयों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल मिनिमम मोस्ट पे आ जाता है। और अगर लॉन्ग स्पिरिचुअल थेरापी लेता रहेगा तो फिर वो भी एक दिन डाइल्यूट हो जाती है। माजी, स्पिरिचुअल थेरेपी तो एक जगह पे है, और प्रेयर, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इसमें प्रार्थना का क्या मतलब होता है? प्रेयर, व्हाट डज प्रेयर मीन एग्जैक्टली? प्रार्थना का मतलब है आप परमात्मा या ईश्वर या सुपर पावर की तरफ बैठकर जो है कह रहे हैं कि ऐसा कर दे प्रभु, कर दे। पर मैं कहता हूँ वो नहीं करेगा। आपकी प्रेयर जो सी हैं वो तभी एक्सेप्टेबल होती हैं जब आप अपना प्रेम परमात्मा से दिखाते हो, ना कि आप कहो कि मैं प्रे कर रहा हूँ मेरी बीमारी दूर कर दे। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे कर्मों से आई है, ध्यान रखना। तुम्हारी बीमारी पीछे जन्म के तुम्हारे कर्मों से आई है। समझ लो तुम हिटलर की सेना में थे पीछे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिटलर की सेना में थे, और तुमने उठा उठा के जो है लोगों को बच्चे समेत गैस चैम्बर में फेंक दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ तो बच गया? हिटलर ने आखिरी में है, हिटलर ने अपने आप को जहर खा ली और गोली मार दी, तो हिटलर को माफ़ी मिल गई? करोड़ों जन्म, 1 लाख नहीं, करोड़ों जन्म तो उसे शरीर ही नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं मिलेगा, फिर शरीर जाके मिलेगा। तो उसकी सेना में भी ऐसे लोग थे। तो हर इंसान जो आज जन्म लेके आया है, किसी ना किसी जन्म में पीछे बदकर्म किए उसने, नहीं तो मुक्त हो जाता, अपने घर चला जाता। तो इसके लिए जब वो आता है तो अपने पिछले जन्मों की गाथा लेके आता है। तो बीमारी तो उसकी आई है। प्रेयर चाहे 1 करोड़ प्रेयर कर ले, उसका जो भाग्य में लिखा गया वो तो कर्मों का खाता, वो नहीं कोई बदल सकता। हाँ, एक प्रेयर है प्रार्थना परमात्मा से, और एक प्रार्थना क्या है? प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भी प्रेयर है कि तेरा है भाई, तू देख ले, मेरे जो भी गुनाह हो गए, गलतियां हो गई मेरे से पिछले जन्म में हो गई हैं, अब तू देख ले। इस जन्म में भी हो जाती हैं गलतियां, तो तू देख ले। तो परमात्मा के हाथ में छोड़ते, जब वो परमात्मा के हाथ में छोड़ता है तो फिर परमात्मा काम शुरू कर देता है। फिर आपकी बीमारी जो है ना, वो आपको बीमार नहीं रखेगी। आपके दर्द में भी परमात्मा आ जाता है, तो परमात्मा दर्द से बड़ा है, यानी आपके दर्द को भी वो दवा बना देता है, आप रिलैक्स में आ जाते हो। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पर बीमारी में भी, मौत में भी डांसिंग डेथ होती है, यानी शरीर बर्न। हमारे यहाँ पे भी 70% एक शरीर बर्न हुआ, और वो पट्टियाँ बिना जो है एनेस्थीसिया से करवा रही है, 12 दिन रात रही, बिल्कुल रिलैक्स में, क्योंकि ज़िंदगी को समझ गई ना। तो जब आप ज़िंदगी को समझ जाते हो तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कहीं पर भी इस चीज़ पे जाने की कि आपको हो कि भाई हम इन्हीं चक्रों में लगे रहें, भाइयों के झुंड में चले जाएं। तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स में रहते हो। मास्टर जी, आज स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं कि जैसे पहले ज़माने में जब इंसान सिगरेट पीता था, तो अगर वो समझो दिन में 15 देर सिगरेट पीता था, तो कहते थे भाई तू तो अपने शरीर को मार रहा है, 15 सिगरेट में तो पूरा बॉडी गल जाएगी अंदर से, लंग्स फेफड़े जल जाएंगे। आज वही कहते हैं कि अकेलापन जो है वो ऐसी बीमारी बन गई है, आइसोलेशन, लोनलीनेस, कि वो 15 सिगरेट जो उस समय पीते थे लोग, आज उतनी इंटेंसिटी से मार रहे हैं शरीर को। लोनलीनेस, अकेलापन। तो कोई कहता है इसका इलाज मेडिसिन है, कोई कहता है इसका इलाज मेडिसिन है, कोई कहता है इसका इलाज
कोई पॉजिटिव कंपनी है, और कोई कहता है कि लैक ऑफ पर्पस, कि इंसान के जीवन में जो मकसद खत्म होता जा रहा है, तो उसकी वजह से आपके अंदर ये अकेलापन आ रहा है। आपके हिसाब से क्या है? देखो, आज जो है ना, इंसान का जो पर्पस है ज़िंदगी का, उसे वो समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता है। स्पेशली जब वो संसार के अंदर ऐसे चीज़ों में फंस जाता है, स्पेशली नौजवान, रिलेशनशिप्स। क्योंकि क्या होता है कि उसकी भी गलती नहीं होती, बचपन में प्यार नहीं मिला, जॉइंट फैमिलियाँ हैं नहीं, माँ बाप दोनों काम पे गए हैं, बच्चा पालने वाला कोई क्रच है या कोई घर में दादा दादी है, तो उसे उतना प्यार नहीं मिलता। तो जब प्यार नहीं मिलता, आगे चलकर रिलेशनशिप में चला जाता है, भाई अट्रैक्शन मिलती है, जिसे वो समझता प्यार है, रिलेशन बन जाते हैं। ब्रेक होते हैं तो डिस्टर्ब होता है, ड्रिंक्स ड्रग्स, और एक दिन आइसोलेशन में चला जाता है। तो जो आइसोलेशन है वो क्योंकि माइंड को नेगेटिविटी के साथ रख के बैठा हुआ है। ये जो माइंड को नेगेटिविटी रख कर बैठा हुआ है, तो इसके लिए उसके अंदर जो हार्म हो रहा है वो 15 सिगरेट से भी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि 15 सिगरेट आपके लंग को ख़राब कर रही है, आपके शरीर को ख़राब कर रही है, पर जो आपकी लॉनलीनेस आपके दिमाग को ख़राब कर रही है। और ध्यान रखना, शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाए चलेगा, पर अगर दिमाग खराब हो जाए तो बिल्कुल आप अपाहिज हो गए। तो दिमाग खराब तो ही आप आँख से कुछ भी मज़ा नहीं ले पाओगे, कान से, नाक से, मुंह से, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए जो लॉनलीनेस है, दैट इज़ ए ग्रेट किलर। तो उसमें जो है, आप अपनी लाइफ का पर्पस जब स्ट्रांग रखते हैं कि यार मेरे को ये करना है, मुझे रुकना नहीं है कि ये आज मेरे को है ना किसी ने धोखा दे दिया, प्रेमी ने, प्रेमिका ने, या मेरा कोई काम नहीं बना, या मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो मैं अब ये नहीं करता, मैं एक अंधेरे में चला जाता हूँ। मैं डॉक्टर बना, डॉक्टर नहीं बना, तो वो मैं कहीं है ना, तो पर उसका जो पर्पस है लाइफ का, वो सदा एक चीज़ होनी चाहिए कि आई विल गिव माई बेस्ट, और फिर जो भी होगा का कर्म करूँगा, फिर जो भी फल आएगा वो फिर उसका प्रसाद समझूंगा। फिर वही बात आती है, बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना ज़िंदगी को समझे आप ये कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो लाइफ का पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या चाहते हो, उसके अंदर पूरा डेडिकेट होके करो। ये नहीं कि चीज़ें बदलते रहो कि आज ये कल वो परसों, तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि कहा ना, पानी अगर निकालना है ज़मीन से, एक ही जगह खड्डा खोदना पड़ेगा ना। अगर आप 10 जगह 100 जगह खड्डे को, तो पानी आएगा ही नहीं। और ये 100 खड्डे की मैं एक ही जगह कर लो तो पानी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको ज़िंदगी का पर्पस क्लियर रखना चाहिए। जब पर्पस आपने बना लिया कि यार समझ लो मैंने ये करना है, तो फिर उस पर डेडिकेट और पूरे कहते हैं ना डिटर्मिनेशन से लग जाओ। फिर रिजल्ट जब उसका निकलेगा आखिरी में, प्लस या माइनस, उसके बाद कोई मेरे लिए बना नहीं था भाई, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। तो इसलिए पर्पस ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज बी क्लियर, बट नॉट ओनली पर्पस बट कंप्लीट डेडिकेशन विद डिटर्मिनेशन। फिर क्या है कि अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपके पास है, तो आप उसके अंदर आपको रिजल्ट जो भी हो, आप फिर आगे चले जाओगे, रजा में राजी हो जाओगे और मोल्ड होकर आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसा है ये कि हमारा वो बहुत नीट एंड क्लीन पर्पस होना चाहिए, और उसमें डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जरूरी है। ये नहीं सिर्फ पर्पस रख लिया और उस पर काम ही नहीं किया, उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। मास्टर जी, आप मुझे बताइए कि माफ़ करना कितना इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, कि हम वो किसी से द्वेष करके बैठे होते हैं, हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते, तो उसके तो आज स्टडीज़ कहती है कि वो भी आपके शरीर को बीमार करता है। तो क्या माफ़ करने से हम हल्के हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं? और माफ़ करना कितना ज़रूरी है किसी को भी? देखो, एक बच्चा है छोटा सा, 6 महीने की बच्चा है, उसने जो उनसे क्या करता है, वो आपके नए, अभी आप पार्टी पे जाना है, नए कपड़े पहने और आपने उसको उठाया, उन्हें सूसू कर दिया, लैट्रिन कर दी, क्या करेंगे? माफ़ करेंगे, थप्पड़ मारेंगे? माफ़ कर। तो जीवन में जब आप जान लेते हैं जिंदगी के खेल को, तो आप संसार में जान लेते हो कि जितने लोग हैं ना, ये समझ नहीं रहे हैं जिंदगी का खेल, ये समझ नहीं रहे सामने वाले कि क्या कर रहे हैं। फिर कोई गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो भी वो माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा है आखिरी में, और एकदम ब्रह्मांड सेवा आती है, जीसस इनके लिए क्या किया जाए? तो क्या कह रहे हैं? फॉरगिव देम फादर, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो फॉरगिवनेस जो सी है, वो सदा एक इंसान को ऊंचा बना देती है। अगर आपने फॉरगिव नहीं किया, तो आप सोचो आप खुद जलोगे। जब भी उसकी शक्ल देखो, उसका नाम आएगा ना, जलना शुरू हो जाएगा, अबे यार, खूंखार हो जाएगा। और फॉरगिव कर दिया तो आपके अंदर इतना प्यार भर जाएगा। जो फॉरगिव करते हैं, माफ़ करते हैं किसी को, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर जो है पूरी शक्तियाँ अर्जित कर देता है। यानी आपने एक को फॉरगिव किया है, तो आपके पास 1000 गुना शक्ति अंदर आ जाती है, प्यार आ जाता है।
तो प्यार वाला ही फॉरगिव कर सकता है, द्वेष वाला नहीं कर सकता, और द्वेष वाला खुद जलता है अपनी आग में। तो इसलिए ये बिना स्पिरिचुअलिटी के फॉरगिवनेस की पावर आ भी नहीं सकती है। जब आप समझ जाते हैं यार ये समझे नहीं है ज़िंदगी, ये इनका रोल मिला हुआ है, क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो फॉरगिवनेस मेक्स यू गॉड। गॉडिज्म इज द रिजल्ट ऑफ फॉरगिवनेस। तो इसलिए क्षमा करो हमेशा, कि बच्चे हैं सारे ना, नहीं तो 33 साल का जीसस है, या समझ लीजिए गुरु नानक देव हुए 36 साल में लाइफ। इन लोगों को दुनिया कैसे पूज रही थी? क्योंकि इन लोगों ने जीवन को जान लिया, जाग गए, और इन्होंने जिन संसार में सदा इनके साथ जो भी बुरा किया, गलत किया, इन्होंने फॉरगिव किया, इसलिए इतने बड़े हो गए। फॉरगिवनेस शुड बी देयर टू मेक योरसेल्फ हैप्पी एंड पीसफुल। मास्टर जी, आज अगर हम सुनते हैं यूट्यूब पे ही देखा जाए तो बहुत ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के लोगों के रिव्यूज हैं, वो कहते हैं कि हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो क्या आप मानते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जैसे कुछ चीज़ में, और क्या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस ब्रेन का हैलुसिनेशन है, या सच में कुछ और एक अलग डायमेंशन की झलक है? वो एक झलक मिलती है इंसान को कि भाई देख, अब मौत आनी है ये कोई भी नहीं जानता। कह देते हैं हाँ जानते हैं मौत है, पर किसी से पूछो तूने कभी ये ज़िंदगी में एहसास किया कि एक दिन तू लेटा होगा ऐसे और तेरे को 4 कंधे पे उठा के ले जा रहा होगा कोई, और तेरे को जला रहा होगा कोई या दफना रहा होगा? कभी लिया ये एक्सपीरियंस? नहीं लिया। और कहा एक दिन तू मरेगा, तुझे पता है कि शरीर गिरेगा, उठाएंगे, जलाएंगे, दफनाएंगे, ये मानता है? कहता हाँ, पर कहते उन्हें लिखिया ही नहीं यार ये। तो अगर कोई ज़िंदगी में बहुत क्रिटिकल स्टेट पे चला जाता है, मान लीजिए, या डॉक्टर कहते हैं जवाब दे दिया, और वो बंदा उस टाइम तो लेटा हुआ है आईसीयू में या कहीं पर, वो जीते जी अपने को मरा हुआ ही मानता है। और उस मरे हुए में जब इंसान मौत 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 देखता है, तो जब उसकी आंख बंद होती है तो उसके चारों तरफ मौत का तांडव के बीच में कहीं एक फीलिंग आनी शुरू होती है, भगवान ही याद आने लगता है, परमात्मा, ईश्वर। और जब वो भगवान को याद कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, भगवान की सोच रहा होता है, भगवान विचार कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली उस समय जो है उसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। अब वो बच भी गया, मान लीजिए बच गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया, तो वो क्योंकि इंसान को जब ज़्यादा बीमारी होती है इस होता है मर ही ना जाऊँ, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया कि मर जाएगा, पर लगता है यार मर ही ना जाऊँ साला, बुखार एक बार 104 105 हो जाए, 6 हो जाए तो आदमी मर ही गया मैं तो उस समय वो मर गया, तो उसमें परमात्मा परमात्मा दिखाई देता है। और उस समय भी शरीर की जो मौत है वो दिखाई देती है, तो उस समय उसके अंदर जो भी विचार चल रहे होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं बाहर बताता है। तो कई बार अगर वो जेन्युइनली ईश्वर के साथ, उस सुपर पावर के साथ कनेक्ट हो गया, जब मौत के बाद उसको बाहर आना था, तो फिर उसके बाद जो झलकियाँ होती हैं ना, वो सच्ची भी होती हैं, सच, और नहीं तो कई बार हेलुसिनेशन होता है, काल्पनिक, और कई बार रियलिस्टिक हो जाता है। तो ये स्टेज होती है, क्योंकि है तो सही ना, ये दुनिया में सब कुछ नियम से चल रहा है। हर इंसान जो है, कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड नियम से चल रहा है बताओ? तुमने अपनी फैक्ट्री या ऑफिस में नियम से चलाना, कितने लोग रखने पड़ते हैं? तो ये सारी व्यवस्था है जिसमें कि सच भी है और झूठ भी है, जो भी हमारे को दिखाई देता है। मास्टर जी, अगर आज WHO आपको कॉल करके पूछे कि स्पिरिचुअल हेल्थ गाइडलाइंस बनानी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको कॉल करके पूछे कि स्पिरिचुअल हेल्थ गाइडलाइंस बनाओ, तो कौन सी 3 ऐसी प्रैक्टिसेस आप बताओगे कि भाई ये 3 चीज़ें करोगे तो स्पिरिचुअली हेल्दी रहोगे? जिंदगी का ज्ञान, सेल्फ, इसका ज्ञान लागू किया जाए। हर स्कूल के अंदर 6 स्टैंडर्ड्स है, जो पहले गुरुकुल में होता था, और जितने भी ऑफिस कॉरपोरेट में लोग चले गए स्कूल से निकलकर, हर जगह कंपलसरी, जब लंच टाइम होता है ना, कंपलसरी स्पिरिचुअल लेक्चर टाइम। और फिर जो है उसके बाद जब ये हो जाता है तो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअली, कि हम सब एक की संतान है, हमारा बाप एक ही है, तो एक घर में एक का बाप होता है तो उसकी 4 संतानें होती हैं, तो उन चारों को इक्वल मिलता है कि नहीं? तो कम से कम एक जो है दुनिया के अंदर हम सब एक बाप से आए हैं, खाली आता है खाली जाना है, तो यहाँ जो भी संपदा वगैरह है वो कहीं ना कहीं हम एक डिस्ट्रीब्यूशन रखें। उसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने कि मतलब उनका नाम कर दिया, मतलब सेठ लोग हैं उनका नाम कर दो,
तो फटाफट बना देंगे कि हाँ भैया चलो हमारी तरह ये चैरिटेबल हॉस्पिटल बन गए, चैरिटेबल कॉलेज बन गए, चैरिटेबल ये हो गया। तो बहुत कुछ है ना, एक समानता लाने के लिए जो कार्ल मार्क्स थ्योरी थी हमने पढ़ी थी, तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कार्ल मार्क्स थ्योरी। और कहा कि अब सब माया में, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, तो स्पिरिचुअलिटी जो है एक स्कूल 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए ज़िंदगी का ज्ञान, और जो चले गए बाहर उनको कारपेट में, ऑफिस में, कोई भी ऑफिसर हो, चपड़ासी हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके लिए कंपल्सरी इन्हें लंच टाइम जैसे होता है ना, एक लेक्चर जिंदगी का। कौन सा लेक्चर है ये वही है जो गीता में ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, वही गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को दिया, वही जीसस ने जॉन मैथ्यू मार्क को दिया, वही बुद्ध ने सारिपुत्र बौखलान को दिया, वही कबीर ने दिया। ये वही ज्ञान है, चाहे वो कोई डॉक्टर है या कोई भी है। भले डॉक्टर कहेंगे गॉड राइट हैंड है, भगवान का है, पर वो भी देखो कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गलत तरीके से चल रहे हैं। लूट मार कर जाएंगे, पेशेंट आता ही रहे, सर्जरियाँ कराएंगे, ज़बरदस्ती इतने बड़े बड़े बिल बना देंगे। ठीक है, उनकी जो सी है 10 साल 8 साल की पढ़ाई हैं, खर्चे हैं, परंतु मतलब कि कहीं स्पिरिचुअलिटी कमी है कि भाई शरीर से तूने भी मरना है, जब निकलेगा तो ओरिजिनल गॉड मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर हिसाब किताब मांगे तूने क्या किया। तो स्पिरिचुअलिटी शुड बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन ऑन दिस अर्थ। 6 स्टैंडर्ड से स्कूल में चलाओ, और बाहर जितने हर जगह कंपल्सरी, हर ऑफिस के अंदर होना चाहिए, ताकि ज़िंदगी का ज्ञान लेके सब खुशहाल जी सकें मौज में, और अपने घर लौटे, जिसे गॉड होम कहते हैं, बार ब्रह्म सचखंड कहते हैं। ठीक है मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो दोस्तों, एक और एनलाइटनिंग सेशन विद ट्रू गुरु, ट्रू लिविंग गाइड, ट्रू स्पिरिचुअल डॉक्टर मास्टर जी के साथ। आई होप आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए मास्टर जी का ये विजडम। धन्यवाद।